जंगल शांत था। युद्ध के गुस्से वाले चिल्लाने की आवाजें गायब थीं। हवा जो कभी धुएं से भरी हुई थी, अब जंगली फूलों की मीठी खुशबू से महक रही थी। पत्तों के बीच से एक हल्की सी हवा चल रही थी जो शांति की कहानियां सुना रही थी। दो बंदर जंगल में खेल रहे थे, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वे जंगली फूलों की खोज कर रहे थे और उनके बीच एक बंधन बन रहा था। शाखाओं पर झूलते हुए वे अपने खास पलों को साझा कर रहे थे और प्यार में पड़ रहे थे। नदी जो कभी संघर्ष की आग को दर्शाती थी, अब साफ और शांत बह रही थी, जो नई मिली शांति को दर्शाती है। जंगल में जान लौट रही थी और अब यह प्यार की कहानियों से भरा हुआ था। दो बंदर कयान और इबान एक दूसरे के साथ सुकून पाते थे। वर्षों के संघर्ष के बावजूद वे अपने अतीत पर विचार करते थे। उनके शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन उनके बीच एक गहरा समझदारी का रिश्ता था। बच्चे हालांकि युद्ध के बाद पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें शांति की उम्मीद विरासत में मिली थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी। युद्ध की याद उनके सपनों को भीतर तक आहत करती थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ सुकून पाते थे। अतीत के जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन वे एक साथ भविष्य की शांति की कल्पना करते थे। मिलो, मेरा मानना है कि हमारे झुंड शांति से एक साथ रह सकते हैं। अन्या, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारा प्यार कुछ नया करने की शुरुआत हो सकता है। मिलो और अन्या जो विरोधी झुंडों से थे, एक गुप्त सपना साझा करते थे, शांति का सपना। वे एक ऐसे भविष्य में विश्वास करते थे जहां उनके झुंड दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि दोस्तों के रूप में सह अस्तित्व में रह सकें। उनकी प्रेम कहानी निषिद्ध थी, अविश्वास के अंधकार में आशा की एक किरण। वे चुपके से मिलते थे, चांदनी रात में योजनाओं की फुसफुसाहट करते थे। उनके प्यार ने अतीत के घावों को भरने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे कोशिश करने के लिए दृढ़ थे। वे प्यार के बीज बो रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे अपने झुंड के दिलों में उगेंगे। जैसे जैसे वे शांति के बीज बोते गए, उनका प्यार भी खिलता गया। उनके रोमांटिक पलों ने एक नई कहानी को जन्म दिया। प्यार और उम्मीद की कहानी। उनकी योजना सरल थी, फिर भी गहरी थी। दयालुता के छोटे छोटे कार्य समय के साथ दोहराए जाते रहे। मिलो ने युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इबान की मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पुनर्निर्माण में मदद की। अन्या ने जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान से एक बीमार कयान बुजुर्ग का स्वास्थ्य ठीक किया। हर कार्य अविश्वास की खाई को पाटने की दिशा में एक कदम। उन्होंने भोजन, कहानियां और हंसी साझा की, जिससे सभी को अपनी साझा मानवता की याद आई। धीरे धीरे सावधानी से दीवारें टूटने लगीं, जिनकी जगह विश्वास के कमजोर पुलों ने ले ली। एक दिन कुछ जादुई हुआ। दो बंदर कयान और इबान युद्ध में नष्ट हुए पुल के खंडहरों के पास खेल रहे थे। उनकी हंसी मासूम और शुद्ध हवा में भर गई। उन्होंने लाठी और पत्थरों से अस्थायी पुल बनाए। उनकी कल्पना एकता और दोस्ती की कहानियां बुनती थी। बुजुर्ग देखते रहे, उनके दिल पिघलते रहे। अपने बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखकर अतीत की नफरत से बेखबर उनकी थकी हुई आत्माओं में आशा की एक किरण फिर से जाग उठी। मिलो और अन्या ने एक त्योहार का प्रस्ताव रखा, एकता का उत्सव। एक भव्य दावत की योजना बनाई गई थी, जिसमें बंदरों और उनके समुदाय ने अपने पारंपरिक व्यंजन परोसे। उन्होंने मिलकर एक नया पुल बनाया, जो शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। त्योहार के दिन जंगल संगीत और हंसी से भर गया। हवा में मसालों और भुने हुए मांस की सुगंध फैल गई। पुराने दुश्मनों ने साथ खाना खाया। उनके चेहरे माफी की गर्माहट से जगमगा उठे। त्योहार शांति की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया। 7वां भाग, आशा की विरासत।
जैसे जैसे साल बीतते गए, त्योहार एक पोषित परंपरा बन गया। युद्ध की यादें फीकी पड़ गईं, जिनकी जगह एकता और दोस्ती की कहानियों ने ले ली। बंदर केवल शांति को जानते हुए बड़े हुए, उनकी हंसी जंगल में गूंजती रही। मिलो और अन्या, जिनके बाल अब चांदी जैसे हो गए थे, गर्व से देखते थे। शांति के लिए उनके दांव ने रंग ला दिया था। उन्होंने प्यार के बीज बोए थे जो भविष्य में आशा से भरे हुए थे। मिलो और अन्य अपने सफर को याद करते हुए और भविष्य की ओर देखते हुए। 8वां भाग, 2 की ताकत। इन 2 बंदरों की कहानी प्रेरणादायक और उत्थानकारी है। यह याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार और साहस की जीत हो सकती है। उनकी यात्रा ने साबित कर दिया कि अटूट विश्वास से लैस 2 प्राणी भी कई लोगों की नियति बदल सकते हैं। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। क्षमा, समझ और शांति की अदम्य खोज की शक्ति का प्रमाण है। 9वां भाग, एक नई सुबह। जंगल जो कभी युद्ध का मैदान था, अब शांति का, अब सैंक्चुअरी आरण्य था। 2 बंदरों के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हवा जो कभी डर से भारी थी, अब जीवन की हर्षित लय से कंपन कर रही थी। मिलो और अन्या की विरासत जीवित रही, आशा की एक किरण जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करती है। उनकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने वाली लोरी बन गई। एक याद दिलाती है कि नफरत नहीं, प्यार हमेशा जवाब होगा। 10वां भाग, शांति की गूंज। उनकी हंसी, उनके प्यार, शांति में उनके अटूट विश्वास की गूंज जंगल में गूंजती रही। प्रतिकूलता पर उनके प्रेम की विजय का जश्न मनाते हुए एक कालातीत सिम्फनी। जंगल हमेशा के लिए ठीक हो गया, उनकी असाधारण यात्रा का प्रमाण बना रहा। मिलो और अन्या की कहानी, आशा की किरण, हमें याद दिलाती है कि अत्यधिक अंधकार के बावजूद प्रेम की भावना उठ सकती है, पुनर्निर्माण कर सकती है और शांति के मार्ग को फिर से खोज सकती है। वे खुशी खुशी जीवन बिताते रहे। वे बेखरी खुशी पोषित देखी तानी इगी किसी उशुशी जीवन को थे।